तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज हमारी 7th वीडियो जो होगी ईडी की, है ना, सॉरी ईएस की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। ये 7th वीडियो है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपके लिए कितनी वीडियोस अपलोड कर दी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, और इसके ऊपर अपन देख लेते हैं कि जब चैनल में जाएंगे तो आप सबसे पहले इसकी प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, है ना। ये हमारी प्लेलिस्ट है, और इसके बाद में अपन प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे कि मैंने वीडियोस जो है अपलोड कर रखी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई सेकेंड ईयर एमसीक्यूज़ के नाम से। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें 6 वीडियोस है, तो ये मेरी लास्ट वीडियो रहेगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छा कर सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा 351 नंबर क्वेश्चन। वैसे मैंने पूरी की पूरी वीडियो 2 दिन पहले ही बना दी थी, लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि इस वीडियो में ऑडियो नहीं आया, तो मैं ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए 351 नंबर क्वेश्चंस आता है। विच वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। देखिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर डेटा हमें एक्सचेंज करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में आता है विच ऐप, कौन सी ऐप जो है वो वाइडली यूज़ की जाती है स्क्रीन कास्टिंग के लिए मोबाइल फ़ोन्स में? किसके लिए इसका होती है, कौन सी होती है भाई? मोबीजेन, है ना। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि अपने आजकल के फ़ोन्स में स्क्रीन कास्टिंग का इनबिल्ड ही ऑप्शन आ चुका है, यानी इसमें किसी भी ऐप की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। एक कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स, जो कि देता है हमें, क्या देता है? डेटा टू अदर कंप्यूटर्स। किसको? दूसरे कंप्यूटर को डेटा देने वाला कौन होता है भाई? सर्वर होता है। सर्वर के बारे में खासियत मैंने आपको पहले ही बता दी है कि सर्वर क्या करता है, आपका फ़ोन भी एक सर्वर बन सकता है ना। आपका फ़ोन भी एक सर्वर बन सकता है। किस प्रकार से? सिंपल सी किसी भी ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपका फ़ोन भी सर्वर बन सकता है। लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात आती है, जहाँ पे डेटा बहुत सारा होता है, जिसके पास में मान लीजिए खूब सारी फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, तो उनको पर्टिकुलर सर्वर को रखना पड़ता है वहाँ पे, है ना। जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो लगता है वो भी सर्वर प्रकार का ही लगता है। जैसे कि अपने विंडोज़ सर्वर 2000, है ना, 2003 करके आते हैं। खूब सारे सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो इसने माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल रखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज की डिलीवरी, जैसे कि हम किस प्रकार की सर्विस की बात कर रहे हैं? हम मान लीजिए एफटीपी की बात कर रहे हैं, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, यानी फाइल भेजने के लिए, या फिर क्या है, कोई कैमरा शेयरिंग के लिए। क्या आपको पता है कि आप अपने मोबाइल का कैमरा और सारा डेटा वगैरह दूसरे फ़ोन पे या फिर लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं आप, है ना। तो वो किस प्रकार से होता है कि अगर आपका फ़ोन क्या बन जाए? सर्वर बन जाता है, तो ही आप इस काम को कर पाते हैं। और इस सारी चीज़ को क्या कहते हैं? हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में आती है हमारा अगला क्वेश्चन आता है। डैश इज़ ए फाइल स्टोरेज सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बाय गूगल। भाई गूगल के द्वारा फाइल स्टोरेज कौन सा है? आपको पता है गूगल ड्राइव होता है भाई वो। नेटफ्लिक्स मैंने शायद गलत कर रखा है, तो मैं एक बार दोबारा से सारे क्वेश्चंस को मैं रीचेक कर लेता हूँ ना, क्या पता कुछ गलती हो रखी हो। ओके, गूगल ड्राइव नाम से ये होता है, तो मैं एक बार पॉज करके कर लेता हूँ। चलिए तो मैंने चेक किया है, ऑलमोस्ट सब सही ही है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन वी अटेम्प्ट, अगला क्वेश्चन आता है। व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट, जब हमें कन्वर्ट करनी होती है किसको? वर्ड फाइल को पीडीएफ फाइल में, तो हम क्या करते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेटा कन्वर्जन कहते हैं। और हम ये किससे करते हैं?
अगर आप चाहें तो वेबसाइट से कर लीजिए, PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और या फिर आप उसको क्या कर सकते हैं भाई, उसको आपने लिया और MS वर्ड 2007 के अंदर कुछ अटैचमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा आप एक बार अटैचमेंट को इंस्टॉल कर लीजिए, फिर आप उसको एज सीधा PDF में सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट कंपेटेबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेजेस, सबसे ज़्यादा कंपेटेबल फॉर्मेट कौन सा होता है अगर हमें किसी भी इमेज यानी किसी भी पिक्चर या फोटो को अगर सेव करना है, तो वो होता है हमारे JPG। अच्छा, JPG की फुल फॉर्म अगर किसी को मालूम हो तो, मेरे को तो पता है ना, आप लोगों को अगर मालूम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ए सिक्योर वाईफाई जोन, अगर सॉरी ए सिक्योर वाईफाई इज़ वन। सिक्योर वाईफाई किस प्रकार का होता है? जिसके पास क्या होता है भाई, लॉगिन, जिसके पास क्या हो, पासवर्ड हो, है ना, वही होता है। चलिए, व्हेन वी शेयर फोटोज़, जब हम फोटोज़ और वीडियोस को शेयर करते हैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कंप्यूटर पे उनको लार्जर स्क्रीन पे देखने के लिए, तो हम भाई क्या करते हैं, स्क्रीन मिररिंग करते हैं, यानी कि हमारी स्क्रीन मिररिंग फीचर को यूज़ करते हैं जो एंड्रॉयड में पाया जाता है। चलिए, इसके बाद में आता है द इमेज ऑफ द क्लाउड। इमेज ऑफ द क्लाउड इज़ ऑफन यूज टू रेफर टू, है ना, किसी भी क्लाउड की जो है वो इमेज, वो क्या कहलाती है भाई, डेटा कहलाती है ना, डेटा कहलाती है। अब इसमें क्लाउड जो है वो क्लाउड यानी बादल नहीं होता है भाई, है ना, बादल नहीं होता है। क्लाउड मीन्स जो क्लाउड जो भी अपने सर्वर्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है। चलिए, इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द ऐप। कौन सी ऐप है भाई जो दैट स्टैंड्स आउट टर्म्स ऑफ यूजुअली रिलायबली इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन। लैंग्वेज ट्रांसलेशन में कौन सी ऐप का काम आता है भाई, GBGO, है ना, GBGO नाम की जो ऐप है वो काम में आती है। हालांकि आजकल हम किसका उपयोग करते हैं भाई, गूगल ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर का उपयोग हम करते हैं इसके लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, है ना। और उसके लिए अपन गूगल ट्रांसलेटर हमारे फ़ोन में भी आता है, एज ए गूगल लेंस के रूप में आता है। आप ज़रूर देखिए, उसमें क्या है, किसी भी अगर आप टेक्स्ट की अगर इमेज खींच के यानी फ़ोटो खींच के अपनी बुक की अगर आप उसको गूगल ट्रांसलेट करते हो तो वो हिंदी में कन्वर्ट कर देगा इजीली। अच्छा, एलेक्सा, कॉर्टाना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी, वॉटसन, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं भाई, है ना। इसके बाद में अपन देख लेते हैं कि एलेक्सा किसका है, अमेज़ॉन का है। कॉर्टाना किसका है भाई, विंडोज़ 10 में आता है कॉर्टाना। ये क्या है भाई, सारे असिस्टेंट्स हैं, है ना, जैसे गूगल असिस्टेंट्स होता है। गूगल असिस्टेंट्स में हम क्या बोलते हैं, ओके गूगल। सीरी में क्या बोलते हैं, हे सीरी, है ना। तो इनको कोई भी आप क्वेश्चन हिंदी में चाहे इंग्लिश में आप पूछ के देखिए, वो उसका जवाब दे देंगे अपने आप। ठीक है। अच्छा, अगला आती है फुल फॉर्म ऑफ GPS। GPS की फुल फॉर्म क्या होती है अपने, ये होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। देखिए, GPS से हम क्या क्या नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम GPS से कर पाते हैं। अगर हमें हमारा डिवाइस खो जाता है ना, तो भी GPS से मिल जाता है। अच्छा, दूसरा बात, अगर हम कहाँ से कहाँ तक हमें जाना है तो उसके लिए भी डिस्टेंस चेक करनी है ना, ट्रैवलिंग चेक करनी है, हमारा रूट चेक करना है, तो सारा काम GPS से होता है। और ये GPS कौन यूज़ करता है भाई, गूगल मैप्स यूज़ करता है। अच्छा, वी यूज़ गूगल मैप्स, हम गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं भाई, हमें जब डायरेक्शन पता करनी हो कि हमें किस तरफ जाना है। ठीक है। चलिए, व्हेन वी वांट, जब हमें व्हेन वी वांट टू टाइप यूजिंग आवर वॉइस, अगर हमें हमारी जो बोली है ना, जो बोली है उसके साथ में हमें टाइप करना चाहते हैं, तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर बोलते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमारे कीबोर्ड में भी ऐसी सेटिंग आती है, मैं आपको अगर दिख जाता है तो दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो कीबोर्ड के अंदर जो साइड में अगर आपको माउस लगा हुआ दिखाई दे तो आप ज़रूर बताना।
सॉरी माउस नहीं, ये जो माइक जो आपको दिखाई दे रहा है एकदम आपके राइट साइड में, तो इस पे इससे क्या होता है भाई, आप जो भी बोलते हो वो लिख देता है। ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। हेलो। अच्छा, ये माइक मेरा जो है वो दूसरा रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर रहा है, इसलिए ये नहीं हो रहा। आप ज़रूर अपने फ़ोन में ट्राई करके ज़रूर इसको देखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये हो गया अपना 366, ये क्या है क्वेश्चन, ए रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़, है ना, रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारी जो ड्यूटी है और हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, किसी भी जॉब के अंदर, वो क्या कहलाती है भाई, हमारी जॉब एप्लीकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? जॉब एप्लीकेशन कहलाती है। अगला आता है द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर की एक एबिलिटी यानी शक्ति, ताकत, है ना, और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन माइंड, है ना, ह्यूमन माइंड की जो नकल कर पाए ऐसी कैपेबिलिटीज़ किसके अंदर होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, उसको बोलते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी जगहों पे होती है ना। वहाँ पे क्या होता है, जैसे गूगल के पास अपना एआई फीचर है जो बहुत सारे गेम्स वगैरह खेल सकता है अपने आप, है ना, उसको कोई हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही खूब सारी कंपनियों के एआई फीचर्स हैं। आपके कैमरे में भी कुछ एआई फीचर्स होते हैं, तो ये अपने आप सीखते हैं कि उनको क्या करना है ना। चलिए, ए रेज्यूम शुड बी, एक जो रेज्यूम है वो किस प्रकार का होना चाहिए, वो हमेशा शॉर्ट यानी छोटा और प्रिसाइज यानी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। अगला आता है ए पर्सन हु इज़ एसोसिएटेड विद, एक पर्सन जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ में, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस के साथ में, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है भाई, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। हमें हमेशा एंटरप्रेन्योर आईटीआई करने के बाद में कोशिश करनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योर बन सकें। इसके लिए हम किसी प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं, उसको बनाते हैं, है ना, उसका फैक्ट्री डालते हैं उसकी। चाहे देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको 10 लाख 20 लाख की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये काम आप कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर खूब सारे जनों को जॉब देने वाला बनता है, न कि किसी से जॉब लेने वाला। तो एंटरप्रेन्योरशिप को और क्या कहते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन है, इसको क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी खुद को खुद ही एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। हमें किसी चीज़ की आगे मतलब इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। और मैंने भारत में तो बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो खुल चुके हैं, जिससे लोग बहुत जल्दी जल्दी अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ नॉट एंटरप्रेन्योर माइंड, है ना, एंटरप्रेन्योर टाइप का जो माइंड है वो किस प्रकार, कौन से माइंड नहीं होते हैं, वो होते हैं जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं। तो हमें एंटरप्रेन्योर करने के लिए एटलीस्ट कुछ रुपयों की तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी। इसमें रुपए जा सकता है या हमारा टाइम बर्बाद हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम्स। आपकी बिलीविंग कि आपके पास क्या है, कैपेबिलिटी है, आपके पास ऐसी ताकत है कि आप अपने जो गोल्स, ड्रीम्स जो है, यानी आपके जो सपने हैं, आप उनको प्राप्त कर सकते हो। उसको क्या कहते हैं, सेल्फ बिलीफ कहते हैं, यानी खुद पर आत्मविश्वास करना कहते हैं। चलिए, वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल्स, अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, है ना, नॉट गिविंग अप, जब आप गिविंग अप यानी आप छोड़ देना नहीं चाहते और आप फेलियर को फेस करते हैं, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं भाई, ग्रिट कहते हैं, ग्रिट कहते हैं। चलिए, विच वेबसाइट इज़ द आइडिया बैंक, कौन वेबसाइट एक आइडिया बैंक है जिसमें बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेगी और उनके
ताकि आप उनको सॉल्व कर पाओ। तो कौन सी वेबसाइट है भाई? स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट है, आप ज़रूर जाके चेक कीजिए। विच वन इज़ द की स्किल? कौन सी एक की स्किल है टू बी यूज टू मार्केट सर्वे? मार्केट सर्वे अगर आपको करना है तो आप में कौन सी स्किल होनी चाहिए? आप में कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि आप किसी से भी आसानी से बातचीत करके इन्फॉर्मेशन निकाल पाओ, तो आप ये काम कर सकते हैं। What are 3 important elements? कौन से 3 important elements है टू रिमेंबर वाइल डूइंग ए सर्वे? किसी भी सर्वे को करने के लिए कौन से 3 एलिमेंट्स होने चाहिए? अगर आप कोई मार्केट सर्वे करना चाहते हो कि भाई कुरकुरे आजकल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, है ना, ये सारा अगर आपको सर्वे करना है इस प्रकार का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिसन यानी सुनना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, जो आपको चीज़ें चाहिए केवल उनको एटलीस्ट ऑब्जर्व करना पड़ेगा और आपको लर्न करना पड़ेगा अपनी गलतियों से। चलिए इसके बाद में आता है 377, ये है डैश आर एट द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस, यानी किसी भी बिजनेस के सेंटर में क्या होता है? क्या होता है भाई? कस्टमर्स ही उसके बिजनेस के सेंटर में होते हैं। एक बिजनेस चल ही नहीं सकता अगर कस्टमर न हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है विच वन इज नॉट ए सोर्स ऑफ राइज फंड्स? है ना, कौन सा एक सोर्स नहीं है ना, किसका? अगर आपको फंड्स चाहिए, लेकिन अगर आप देखते हैं, आप जाते हैं तो वो बोलते हैं फंड तो नहीं है लेकिन डैश डैश डैश, है ना, टू स्टार्ट द बिजनेस, है ना, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या होना चाहिए भाई? अपने जो भी आपको फंड मिलता है और आप उसको कभी भी, वो बिल्कुल भी एक अच्छा सोर्स नहीं है। एक मिनट रुकिए, विच वन इज़ नॉट ए सोर्स टू राइज? कौन सा एक अच्छा सोर्स नहीं है अपने फंड्स को बढ़ाने के लिए कौन सा नहीं है भाई? म्यूचुअल फंड एक अच्छा सोर्स नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। क्यों सोर्स नहीं है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क होती है और इसके कारण आपके पैसे ख़त्म भी हो सकते हैं। चलिए इसके बाद में आता है डैश रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एक्सेस? कौन सा रजिस्ट्रेशन आपको हेल्प करेगा एक्सेस करने के लिए? किसको? गवर्नमेंट की अगर आपको स्कीम्स को अगर चेक करना है तो आप किस पे जाएंगे भाई? आपको क्या करना पड़ेगा? उद्योग आधार लेना पड़ेगा। इससे क्या होता है, मे बी ये वेबसाइट है, मैं चेक कर लेता हूँ अभी इसको। देखिए मैंने सर्च किया उद्योग आधार करके, तो इसमें अपन को मिलता है कि उद्योग आधार क्या है। ये देखिए भाई, ये एक 12 डिजिट का नंबर है। क्या बता रखा है कि इट इज़ ए 12 डिजिट यानी 12 अंकों का एक नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज यानी MSME के द्वारा दिया जाता है। कब से स्टार्ट किया गया है उद्योग आधार को? 2015 से स्टार्ट किया गया है। और इसको क्या बोलते हैं? आल्सो इसको क्या नाम दिया जाता है? आधार फॉर बिजनेस बोला जाता है। ठीक है, चलिए, और इसको जुलाई 2018 में क्या हुआ? 4.8 मिलियन MSME रजिस्टर्ड किए गए हैं। किसके द्वारा? उद्योग आधार के द्वारा रजिस्टर किए गए हैं। चलिए तो आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि उद्योग आधार हो गया। अगला क्वेश्चन आता है टेकिंग डिसीजंस, यानी डिसीजन को लेना इन आवर ओन, खुद ब खुद, आफ्टर केयरफुली थिंकिंग, है ना, पूर्णतया एकदम सावधानी पूर्वक सोच के, अबाउट द क्वालिटी ऑफ, किसकी क्वालिटी के बारे में? ये किस प्रकार की क्वालिटी है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये है अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है, ये अपने अंदर ये क्वालिटी होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है वन इम्पॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क एफिशिएंसी। अगर आपको अपनी नेटवर्क की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप क्या करोगे? अपने जो कॉन्टैक्ट्स है उनके टच में रहना सीखो, है ना। अगर आप
किसी के टच में रहना सीखे हो, मतलब उनसे एक दो बार, अगर दूर के कॉन्टेक्ट्स है तो रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार आप ज़रूर उनसे बातचीत करते रहिए, है ना। इससे आपकी नेटवर्क की एफिशिएंसी बढ़ी रहती है। चलिए, इफ़ यू वांट ए टू गिव पीपल, है ना, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों को रिलेवेंट यानी एक उनको जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हो अबाउट यू, आपके बारे में, किसके बारे में, आपके बारे में और आपके बिजनेस के बारे में, तो आप क्या बनाते हो भाई, क्या बनाते हो, आप बिजनेस कार्ड बना के उनको दे देते हो। ठीक है, बिजनेस कार्ड में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि आप ये जस्ट एकदम एटीएम के साइज़ का बिजनेस कार्ड बनता है और आप उनको दे देते हो और वो उसको अपने पास में रखते हैं। चलिए, अनीता ने अगर इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया है क्राफ्ट्स बिजनेस का, तो वो क्या कर रही है भाई, वो किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपना रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग की। भाई आप अपने किसी भी, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो और आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है, आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आप अपनी मार्केटिंग जो है, अगर आपको कस्टमर से अट्रैक्ट करना है तो ऑनलाइन मार्केटिंग आप कर सकते हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। भाई देखो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर कहता हूँ कि हमेशा अपन को ह्यूमन रिसोर्स बन के रहना चाहिए। देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये कभी कभी पैसों से भी नहीं मिलती है। जैसे कोई घर में अपना कोई काम आ गया है ना, तो सबसे पहले हमें जाना चाहिए, घर परिवार में अगर कोई काम आ गया तो क्यों, अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, एक ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे और हमारी हर जगह इज्जत होगी। और वैसे ही अगर आपके नीचे आप एक एंटरप्रेन्योर हो, है ना, किसी कंपनी को आपने खड़ा कर लिया, तो आपका जो स्टाफ होगा ना, वो ही क्या कहलाएगा, ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा। तो आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए अपन को 100 पेड़ लगाने हैं, तो क्या करेंगे, एक माली को बुलाएंगे और उसको क्या कहेंगे कि आप पेड़ लगाइए। वो करीब 10-20 दिन लगा के वो सारे, पहले तो 100 गड्ढे खोदेगा, है ना, ये सारा काम वो करेगा। लेकिन अगर हम एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स या 100 के आसपास अगर स्टूडेंट्स को दें, है ना, वो पेड़ पौधे, या किसी भी 100 लोगों को दें, अपने स्टाफ को दें कि आपका काम है इस पेड़ को लगाना, तो एक झटके में ही वो सारे के सारे पेड़ लग जाएंगे। मात्र 1 घंटे का काम होगा वो, है ना। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, देखिए, है ना। जो काम काफ़ी घंटों में होना चाहिए था, वो ह्यूमन रिसोर्स से बहुत ही कम समय में हो जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिसोर्स, क्या है जो एक रिसोर्स नहीं है इनमें से। लॉस इन बिजनेस एक रिसोर्स नहीं है, क्योंकि इससे हम आगे कुछ कर नहीं पाते, जबकि प्रॉफिट अर्न एक रिसोर्स है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। कस्टमर डेटाबेस एक रिसोर्स है और रॉ मटेरियल भी एक रिसोर्स है हमारे जो भी उसको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। व्हाट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंज हुआ है, तो ये क्या क्या इन्फ्लुएंस हुआ है इससे, हमारा फ्यूचर का, यानी हमारे भविष्य का काम, और भविष्य तो हमें बनाना ही है हमारा। ठीक है। What terms refers to maintaining ए क्वालिटी, है ना, क्या रेफर्स करता है, कौन सी टर्म रेफर करती है अगर हमें हमारी क्वालिटी और एबिलिटी ऑफ समथिंग टू सर्टेन लेवल, अगर सर्टेन लेवल यानी उसी लेवल पे हमारी क्वालिटी रखनी है हमें हमारी ज़िंदगी में, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल कहते हैं। सस्टेनेबल कहते हैं यानी कि क्वालिटी सेम ही रखना। जैसे आपने देखा होगा मिठाइयों की दुकान पे कहीं कोई राज कचौरी मिल रही है, थोड़े दिन वो फेमस हुई, उसके बाद में वो क्वालिटी को घटा देते हैं, है ना। तो ऐसा हमारे साथ में, यानी हम अगर एक ह्यूमन रिसोर्स हैं तो हमारे साथ में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हमें कि कोई काम की हमें क्वालिटी घटा दी, तो इससे क्या होती है, सामने वाले की हमारे लिए इज्जत कम होती है। चलिए, अगली बात आती है
व्हाट कीप इन्वॉल्विंग देयर बाय मेकिंग जॉब्स अंडरगो चेंजेस। अगर हमें क्या इन्वॉल्व करते रहना चाहिए और क्या हमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है ना, किस चीज़ से इन्वॉल्व हो रहा है अगर, और देयर बाय मेकिंग जॉब्स अंडरगो चेंजेस, और जॉब्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रही है, तो टेक्नोलॉजी हमें इस प्रकार से बदल रही है। ठीक है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर करियर ग्रोथ, आपके करियर ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायर्ड है, और सस्टेनेबिलिटी के लिए, यानी सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या हो गया, अपने लेवल को वैसा ही रखना जैसा कि पहले हुआ करता था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नई नई स्किल्स को ढूंढ ढूंढ के उनको सीखना होगा, और लाइफ टाइम तक सीखना होगा जब तक आपका अंत न हो जाए, है ना। चलिए, व्हाट वाज ड्रास्टिकली चेंज्ड द वर्ल्ड ऑफ वर्क, क्या किस चीज़ ने पूरे दुनिया के जो काम हैं उसको बहुत जल्दी और बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर दिया, यानी बदल दिया, वो क्या है, टेक्नोलॉजी है। विच इज़ नॉट ए मनी ट्रांजेक्शन, कौन एक मनी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो भाई एग्रीमेंट एक मनी ट्रांजेक्शन नहीं होता है। मनी ट्रांजेक्शन यानी मनी को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, लेकिन कार्ड पेमेंट से मनी ट्रांजैक्शन होता है, नेट बैंकिंग से मनी ट्रांजैक्शन होता है, पेटीएम गूगल पे से मनी ट्रांजैक्शन हो सकता है। एज टेक्नोलॉजी एडवांस, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, द वे वी वर्क शैल, हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो क्या होता है, अंडरगो चेंजेस, वो क्या होता है, बदलता रहता है। इसके बाद में आते हैं मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी की भी क्वालिटी को वैसा का वैसा रखना एक सर्टेन लेवल पर, वो क्या कहलाता है, सस्टेनेबिलिटी कहलाती है। ये पहले ही बताया था, जैसे कि अगर आप एक या 2 पेड़ अगर काट रहे हो तो 10 पेड़ आपको उगाने चाहिए, है ना। सस्टेनिंग ए रिवर मीन्स, किसी भी रिवर को सस्टेन करना, इसका मतलब क्या है, उसकी क्वालिटी को वैसा ही रखना जैसे वो प्रेजेंट कंडीशन में है। ऐसा नहीं कि उसमें पॉल्यूशन के कुछ केमिकल्स, फैक्ट्री के केमिकल्स का नाला सीधा के नदी में, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ए पर्सन कैन गेट प्रमोशन, एक जो पर्सन है वो हमेशा प्रमोशन प्राप्त करता है, किस बेस पे प्राप्त करता है, वो अपनी क्वालिफिकेशंस के बेस पे और एक्सपीरियंस के बेस पे उसको प्राप्त करता है। टू गेन मोर स्किल्स, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को चेकआउट करना है, तो उसको प्राप्त करना है, तो आप क्या करोगे, सर्टिफिकेशंस को प्राप्त करोगे। इसके बाद में कैरिकुलम विएट, है ना, कैरिकुलम विएट, इसको यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीवी, है ना, और सीवी का दूसरा मतलब ही क्या होता है, रेज्यूमे होता है, रेज्यूमे होता है। द फ्यूचर ऑफ वर्क, यानी भविष्य का अपना काम, इज़ ऑलवेज गोइंग टू, किस प्रकार से जाएगा, विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जाएगा, है ना। जैसे कि हम पहले एलडीसी का मतलब कागज़ों में ही पड़े रहते थे बैंकिंग सेक्टर में, है ना, तो उसके बाद में क्या ही बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास आ गया और बैंकिंग सेक्टर में एक बार के लिए कंप्यूटर आ गया। अच्छा, लोगों ने सोचा था कि बहुत सारी जॉब्स जाएगी कंप्यूटर आने से, लेकिन हुआ उसका रिवर्स, है ना, कंप्यूटर आने से और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो गई और बैंकिंग इंडस्ट्री एकदम जब बहुत ज़्यादा फैल गई। ठीक है, चलिए, मोस्ट ऑफ द डैश वर्क इज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज़ शिफ्टेड टू, ऑटोमोबाइल का जो बहुत सारा काम है वो मैनुअल यानी हाथों से हटकर किस पे चला गया है, मशीन पर चला गया है ना, यानी बहुत सारी मशीनें अब ये काम करती है। अगला 400 क्वेश्चन आता है, विच वन इज़ नॉट, क्या है, नहीं है, क्या करियर पाथ किस रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है भाई, करियर पाथ, दैट मीन्स इसका आंसर है नो एक्शन रिक्वायर्ड, है ना। अगर अपन कोई भी एक्शन नहीं लेते तो वो उससे हमारे करियर में कोई भी फ़ायदा नहीं होगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी हमेशा सीखने का एक प्रोसेस यानी तरीका। कंप्लीटली न्यू स्किल्स, नई नई स्किल्स को सीखने का जो तरीका होता है उसको क्या कहते हैं भाई? री स्किलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? री स्किलिंग कहते हैं। लर्निंग न्यू स्किल्स, नई स्किल्स को सीखना। टू डू फंडामेंटली द सेम नेचर ऑफ टास्क, है ना। सेम नेचर ऑफ टास्क के साथ में नई स्किल को सीखना, उसको क्या कहते हैं भाई? अप स्किलिंग कहते हैं। अप स्किलिंग कहते हैं। चलिए इसके बाद में आता है अगला, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स, छोटी छोटी जॉब्स का एक ग्रुप विद इन ए करियर, आपके करियर के अंदर, ये क्या कहलाते हैं? करियर पाथवेज कहलाते हैं, है ना। वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स, हम किसी भी ट्रेंड को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ, है ना, और देख सकते हैं चेंजेस किस प्रकार से? ऑनलाइन मार्केट को स्कैन करके, ऑनलाइन मार्केट को स्कैन करके हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, PPP यानी प्लान, प्रिपेयर और परफॉर्म, ये किससे रिलेटेड है भाई? अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है तो ये आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अच्छा, आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ एटलीस्ट 2 बार देखना, क्योंकि मेरे को भी ये फील हुआ है ना। मैं ये वीडियो दूसरी बार बना रहा हूँ, है ना, तो मुझे काफ़ी क्वेश्चंस जो है एकदम सीधे सीधे दिखे हुए से मालूम हो रहे हैं। तो आधा क्वेश्चन तो देखो, आधी चीज़ तो तभी याद हो जाती है जब आप किसी चीज़ को एटलीस्ट 2 बार रिपीट करें। तो एटलीस्ट उस चीज़ को 2 बार रिपीट करें ही करें अगर आप MCQs पढ़ रहे हो तो, जिससे क्या होगा, आपको वो सारे MCQs एकदम से रट जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ऑन कंप्लीशन ऑफ योर ITI ट्रेनिंग, आपकी ITI की ट्रेनिंग के कंप्लीशन के बाद आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए भाई? कि आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर दें भाई, है ना, अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन करें, ताकि अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आप सीखने के साथ साथ कमा भी सकते हैं। ठीक है। चलिए, व्हाट शुड बी अवॉइड, क्या अवॉइड यानी क्या छोड़ देना चाहिए ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, किन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए इन सब को? कि लुक समवेयर, है ना, ऊपर नीचे कहीं दाएं बाएं दीवारें झांक रहे हैं इधर उधर, है ना, तो उनको लगता है कि इसको कुछ जवाब वगैरह आता नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल न करिए। तो क्या करिए भाई? ग्रीट द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को ग्रीट करिए कि हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, है ना, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? मेंटेन आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना चाहिए, आंख से आंख मिला के बात करो, है ना, यानी आफ्टर। और क्या करना चाहिए? आंसर केयरफुली एंड लाउडली, जोर से आंसर को बोलना चाहिए, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे बोलें, उनको सुनाई ही नहीं दें। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रिक्वायर्ड बाई कंपनीज के द्वारा टू सेलेक्ट पीपल फॉर द जॉब, जॉब के लिए लोगों को, है ना, कौन सा सर्टिफिकेट मेन चाहिए, सॉरी कौन सी चीज़ जो है वो चाहिए? आपका रेज्यूमे चाहिए उनको, है ना, बिना रेज्यूमे बात नहीं बनती। NAPS की फुल फॉर्म क्या है? NAPS की फुल फॉर्म क्या है भाई? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, इसका पोर्टल है। ठीक है। इसके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? NAPS पोर्टल के ऊपर प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है भाई? आपका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। वैलिड मतलब ऐसे नहीं कूल बॉय यो, है ना, ऐसी ईमेल प्लीज़ आप मत बनाए कीजिए। आप कुछ ऑफिशियल और डिसेंट ईमेल्स बनाए कीजिए, ताकि सामने वाले को वो कुछ ऑफिशियल लगे और वो आपको मतलब कुछ उससे फ़र्क पड़ता है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आता है, एक लैंप बॉट किया है किसी ने 100 रुपीज़ में और 120 रुपये में प्रॉफिट पूछा है ना। तो मैंने पहले ही एक क्वेश्चन करा दिया है बाय द वे मेरी पुरानी वीडियोस में, लेकिन फिर से आपको बता देता हूँ। CP यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपये है, और SP यानी बेच दिया 120 रुपये में, है ना। तो क्या होगा भाई?
हम हमेशा क्या करेंगे, SP बटा CP करेंगे, यानी 120 बटा 100 करेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, इसको 100 को वैसे ही रखेंगे और 100 में से 120 को घटा देंगे तो हमारे पास 20 आएगा और इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा, जो कि 20 विल बी द आंसर, है ना। क्या हो जाएगा, 20 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में आता है प्रिवेंट वुमेन, वुमेन को रोकना, वर्क प्लेस पे एक्ट 2013, उसको क्या बोलते हैं, उस एक्ट का नाम है POSH। ठीक है, POSH बोलते हैं उसको, पॉश, है ना। रजिस्टरिंग ऑन द, कहाँ पे रजिस्टर करना, NAPS पे रजिस्टर करना, है ना। इससे क्या होता है भाई, प्रोवाइड करता है हमें लर्न वाइल अर्न, है ना। अब उससे क्या होगा, हमें अप्रेंटिसशिप की जॉब मिल जाएगी और जॉब मिलने के बाद में क्या होएगा भाई, जॉब अप्रेंटिसशिप में आप कर रहे हैं और आप क्या वहाँ पे क्या करोगे, लर्न भी करोगे और अर्न भी करोगे, यानी कमाओगे भी और सीखोगे भी। विच वन इज़ नॉट ए करियर साइट, कौन सी एक करियर साइट नहीं है, टू फाइंड ए जॉब, है ना। जॉब को प्राप्त करने के लिए कौन सी एक करियर साइट नहीं है, वो होती है shaadi.com, क्योंकि इस पे तो शादियां होती है। तो ITA करने के बाद में सीधा इस पे नहीं जाना, है ना, आपको कुछ जॉब्स की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, हु विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसीडिंग ऑफिसर कौन होगा, ऑफ ICC ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, सीनियर लेवल फीमेल एम्प्लॉय होता है। चलिए, यू कैन मेंटेन हाइजीन, आप हाइजीन को मेंटेन करके रख सकते हैं। हाइजीन बताया था कि क्लीन करके आप हाथ धोएं खाना खाने से पहले, है ना, और बाद में भी, उसको हाइजीन कहते हैं। ठीक है, चलिए, एट द, कहाँ पे करना चाहिए, हमें पर्सनल लेवल पे करना चाहिए, यानी हम घर पे हैं तब, और हम कहीं कॉलेज, किसी कम्युनिटी में, समुदाय में अगर हैं हम, तो भी हमें हाइजीन का पालन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने खाना खाया कॉलेज में या फिर आपने अपने ऑफिस में खाना खाया और वहीं पे फेंक दिया, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर, इंफॉर्मेशन लाइक, किस प्रकार की जॉब्स आर इन डिमांड, है ना, कौन सी जॉब्स आजकल डिमांड के अंदर है। ये किससे पता चलता है भाई, मार्केट ट्रेंड्स पे से पता चलता है, बेस्ड ऑन इकोनॉमी पे बेस्ड जो मार्केट ट्रेंड्स हैं उससे मालूम चलता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है ना, कि मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड नेल क्लीन नेल्स, हमारे नाखून को काटना, ब्रश करना 2 बार और हाथ धोना फूड खाने के बाद में और पहले, वो किस प्रकार का हाइजीन कहलाता है, पर्सनल हाइजीन कहलाता है, यानी अपने पर्सनल लेवल पे आप हाइजीन का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियोस पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इन पूरी सारी की सारी जो वीडियोस है, 7 वीडियोस हैं, उनको आप प्लीज़ पूरा का पूरा देखिए और एटलीस्ट आप 2-2 बार देखिए, ताकि, और दूसरी बार अगर देख रहे थोड़ा फास्ट करके देख लीजिए, हाँ, तो इससे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।